हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। कौन सा पोस्ट है तो ध्यान रखिएगा, ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का रिक्रूटमेंट है। क्लियर रहेगा। तो ये तो बात हो गई पोस्ट के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखी गई है, एक्टिविटीज क्या है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स में कि ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट जो है ये आपका 11 फरवरी से, दैट इज 11 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया इसका 3 मार्च इसका लास्ट डेट है। ठीक है। इसके अलावा कॉल लेटर आईएफएससी वेबसाइट पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कब आपको दिखेगा, ये आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से इंफॉर्म किया जाएगा। फेज 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा आपका मार्च अप्रैल 2023 में, फेज 2 जो होगा अप्रैल मई 2023 में, और तीसरा आपका होगा इंटरव्यू जो कि बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। इट मींस यहां पे अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहां पे आपको 2 टायर एग्जाम, पहली चीज आपको क्या दिख रही है, 2 टायर एग्जाम और एक आपका इंटरव्यू अलग से। ठीक है, इंटरव्यू यहां पर अलग से दिख रहा है। क्लियर रहेगा। यानी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम। क्लियर रहेगा। चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं पोस्ट के बारे में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो 20 रखा गया है। रिक्वायरमेंट क्या है, तो मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिक, इकोनॉमिक, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस या इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है। और अगर ये आपका नहीं मिल रहा है तो दूसरा बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद सीएस सीएफए या फिर सीएस आईसीडब्ल्यूए, या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में तो ध्यान रखिएगा जनरल कैंडिडेट का एज लिमिट यहां पे 30 इयर्स रखा गया है और कट ऑफ डेट है फरवरी 1 ऑफ 2023। इसके अलावा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट, इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट, फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट, रिलैक्सेशन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू मिनिमम 10 इयर्स और मैक्सिमम आपका 15 इयर्स अकॉर्डिंग टू द कास्ट। ठीक है, कैटेगरी। क्लियर रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें, पहला जो आपका रहेगा 100 मार्क्स का 100, ध्यान से देखेंगे आप, ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो होगा वो 2 पेपर्स में होंगे, 100 मार्क्स का ईच। यानी कि फेज 1 की बात करें तो फेज 1 में देख सकते हो आप 100 मार्क्स का रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे। टोटल 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। 30% जनरल का कट ऑफ रखा गया है। इसके अलावा पेपर 2 की बात करें तो यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स, इसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स के बारे में, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट और फाइनेंस और कॉस्टिंग के बारे में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। अगेन यहां पे आपका 40% का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है। क्लियर रहेगा। एवरेज कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो एवरेज कट ऑफ आपका यहां पे 40% रहेगा। एक सेक्शनल कट ऑफ 30% और 40% आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा आपका फाइनल जो कट ऑफ है इसमें 40% रिक्वायर्ड होगा फेज 1 में। क्लियर है। यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि फेज 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, जिसमें से ध्यान से देखेंगे यहां पे आपको बता दिया गया है पेपर 1 का इंडिविजुअल कट ऑफ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में तो यहां भी सेम चीजें रहेंगी। पेपर 1 में इंग्लिश आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें से प्रेसिज राइटिंग के लिए 35 मार्क्स, एसे राइटिंग 30 और कंप्रीहेंशन के लिए 35। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। अगेन सेक्शनल कट ऑफ 30% का है, 1/3 का वेटेज रहेगा। ठीक है। इसके अलावा पेपर 2 की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। आईएफएसए यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एक्ट के बारे में, यूनियन बजट के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे का, बैंकिंग का, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, बुलियन, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट, आईएफएससी, आईएफएससीए, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स, इन सभी के 50 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स रहेगा एक क्वेश्चन के लिए, यानी 100 मार्क्स अलग से। 60 मिनट टाइम अलॉट होगा। 40% इसका कट ऑफ निकालना रहेगा। 2/3 वेटेज दी जाएगी इसको। एवरेज कट ऑफ यानी कि दोनों में इंडिविजुअल कट ऑफ के साथ साथ आपको 40% भी सिक्योर करना जरूरी रहेगा। क्लियर है। ठीक है। चलिए इसके अलावा यहां पे मेंशन कर दिया गया है जो भी कैंडिडेट फेज 2 के लिए सेलेक्ट होंगे उनको यहां पे इंडिविजुअल फेज 2 का एक न्यू हॉल टिकट इशू किया जाएगा। लास्ट स्टेज आता है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, दैट इज फेज 2 क्वालिफाई कर लेंगे, तो यहां पे 15% का वेटेज रहेगा इंटरव्यू के लिए। और यहां पर आप देखेंगे तो इंटरव्यू फाइनल स्टेज होगा। इंटरव्यू के बाद आपको यहां पे
मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोबेशन पीरियड के बारे में, अलाउंसेस। तो ध्यान रखिएगा, इनिशियली जब आप ज्वाइन करेंगे तो प्रोबेशन पीरियड ग्रेड ए ऑफिसर में होगा, जो कि 2 साल का होगा। उसके बाद आपकी सैलरी जो है, आपकी सर्विस जो है कंफर्म की जाएगी, और पे स्केल जो बनेगा इनिशियली, यानी सारे अलाउंसेस को लेकर के इनिशियल पे आपका रहेगा 1,43,000 पर मंथ। ध्यान से देखिएगा, 1,43,000 पर मंथ इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस बेसिक पे। ठीक है। बेनिफिट में अगर हम बात करें, अदर बेनिफिट आपका लिव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंस दिया जाएगा, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज मिलेंगे यहाँ पे, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर, इसके अलावा सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, अदर बेनिफिट्स जो भी IFSCA के ग्रेड 1 ऑफिसर को मिलता है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। चलिए, पोस्टिंग जो है कहीं पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है जहां पर भी IFSCA का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन सेंटर। तो ध्यान से देखेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर आप देखेंगे तो डिफरेंट सिटी में आपको यहां पर एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। अप्लाई करने से पहले एक बार ध्यान से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। जितने भी जनरल, ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं सभी को 1000 रुपीज पे करना है। SC ST को यहाँ पे 100 रुपीज पे करना रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन याद रखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। www.ifsca.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर। तो अगेन आपका ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही इंटीमेट किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन के टाइम में आपको कॉल लेटर लेकर जाना है, कॉल लेटर के साथ साथ आपको फोटोग्राफ्स लेके जाने होंगे। इसके अलावा डेट और सेशन पहले ही आपको यहाँ वेन्यू को वेरीफाई करने बोल रहा है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इन सारी चीजों का एक डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो वो आपको वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग और वेरिफिकेशन का रूल्स रहेगा। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस बेसिक बताया गया, मोबाइल नंबर्स के बारे में, ईमेल्स के बारे में, अदर टर्म्स कंडीशन रखे गया है कि अगर आप रिपोर्ट लेट करते हो एग्जामिनेशन सेंटर पे तो उसके अगेंस्ट आपको डिसेबल बताया जाएगा, यानी कि आप लायबल नहीं होंगे पेपर देने के लिए। ठीक है। तो बेसिक चीजें यहाँ पे अदर क्लॉजेस में भी आप देख सकते हो, सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। अप्लाई करने के लिए अगेन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान रखेंगे 11 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक। इसके अलावा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के अलावा अपने सारे सपोर्टिव एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके PDF फॉर्मेट में अपलोड करने रहेंगे। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिक्लेरेशन जो है यहां पर आप मेंशन करेंगे आई, अपना नाम लिखना है यहाँ पे, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये सारे डिक्लेरेशन आप स्कैन करके अपलोड करेंगे। क्लियर रहेगा। तो याद रखिएगा, अप्लाई करने का आखिरी डेट जो है रखा गया है 3 मार्च। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके। तो गाइज ये था IFSCA का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A का। अभी यहाँ पे सैलरी के बारे में भी मैं बता दूं तो 1.5 लाख के आसपास यानी 1.5 लाख पर मंथ का यहाँ पर आपका सैलरी है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप का लंच अलाउंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंसेस भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो मिस मत कीजिएगा, जितने भी IT वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, परमानेंट जॉब है। क्लियर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।